हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आर्मी मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के गुणधर्म, सारणिक के गुणधर्म पढ़ेंगे और उसके बेस पर क्वेश्चन देखेंगे कि एक एक करके हम गुणधर्म पढ़ेंगे, यानी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन की, और एक प्रॉपर्टीज उसके बाद में उसकी डिटर्मिनेशन। ओके, और ये आपके इस डिटर्मिनेशन में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेशन, क्योंकि इसके बारे में आपको एक या दो क्वेश्चन आपको पक्का ही पूछे जाते हैं। इसलिए ये वाला टॉपिक आपको क्लियर मतलब पूरी तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, जिससे आपको इसमें यदि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या नहीं हो। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज का लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेशन यानी सारणी के क्या गुणधर्म पढ़ेंगे। यदि आप इस सारणी के गुणधर्म अच्छी तरीके से समझ में आ गए होगा, यदि आपके इस सारणी के गुणधर्म आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, तो आपके इस सारणी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर कोई भी आपके क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। यानी सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल आप सही करोगे, बस सभी क्वेश्चन की बेस के आधार पर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेशन। इसलिए आप इस वीडियो लेक्चर को आप ज़रूर अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि ये वीडियो लेक्चर। ओके, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें 5-6 प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेशन की, वो हम पढ़ते हैं आज इसके वीडियो लेक्चर में। तो इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज है मेरे पास में फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है डिटर्मिनेशन में, कि यदि कोई भी डिटर्मिनेशन है हमको गिवन है, कोई भी एक डिटर्मिनेशन गिवन है, चाहे वो 2x2 की हो या फिर 3x3 की हो या कितने भी क्रॉस की हो। ओके, तो उस डिटर्मिनेशन में जितने भी पंक्तियाँ, उस डिटर्मिनेशन में क्या होगी, पंक्ति होगी एंड स्तंभ होगी, यानी रो एंड कॉलम होगी। तो इस रो एंड कॉलम को हम यदि सभी रो को सभी कॉलम में चेंज कर दे एंड या फिर सभी कॉलम को सभी रो में या सभी रो को सभी कॉलम में चेंज करते हैं ना, तो हमारी सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो आप साथ साथ में नोट कर लीजिए कि यदि किसी मैट्रिक्स में सभी पंक्तियां एवं सभी स्तंभों को आपस में परिवर्तन करने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, यानी यदि किसी सारणिक में सभी पंक्तियां या सभी पंक्तियां एवं सभी स्तंभों को यानी बदल लेने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, अब हमारी सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या है कि यदि किसी मैट्रिक्स यदि किसी सारणिक में सभी पंक्तियां एवं सभी स्तंभों को हम यदि आपस में चेंज कर देना, तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसका हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको मतलब देखते हैं, जिसको आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि ये प्रॉपर्टीज क्या रहती है। यदि मेरे पास कोई एक सारणिक है, ओके, ये सारणिक है, मैंने सारणिक ले ली 2x2 की सारणिक ले लेता हूँ। ओके, ये 2, ये 3 एंड ये -1 एंड ये 4, ये मेरे पास सारणिक हैं। इसमें अभी क्या करना, प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं कि इसमें सभी पंक्तियां हैं ना, इस पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दो और सभी स्तंभ है ना, उस स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर दो। जैसे
ये यहाँ पर सभी पंक्तियाँ कौन सी, ये वाली फर्स्ट पंक्ति, ये सेकंड पंक्ति, इस पंक्तियों को किसमें चेंज कर दूँ, स्तंभ में चेंज कर दूँ। यानी सभी पंक्तियों या सभी स्तंभों को मतलब आपस में चेंज करने पर, यानी स्तंभों को यानी सभी स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करने पर, या फिर सभी स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करने पर, या फिर सभी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सभी पंक्तियाँ, ये कौन सी इसमें पंक्तियाँ हैं, ये वाली पंक्ति, ये वाली पंक्ति, इस दोनों पंक्तियों को मैं स्तंभ में चेंज कर दूँ। कैसे, ये 2 1 है, 2 -1 है पंक्ति है, इसको स्तंभ बना लो, 2 -1 लिख दिया। फिर दूसरी पंक्ति है, इस दूसरों को स्तंभ में चेंज कर दिया, यानी 3 4, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। ओके, यानी इसमें पंक्तियों को मैंने किसमें चेंज कर दिया, स्तंभों में चेंज कर दिया। ओके, अब यदि मैं स्तंभों को पंक्तियों में वापस चेंज करता हूँ, यानी इसमें ना, इसमें क्या स्तंभ है ना, ये वाले स्तंभों को मैंने वापस पंक्तियों में चेंज करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगी, ये वाली मेरे पास वापस आ जाएगी। ओके, यानी अब मैं देखता हूँ कि इससे सारणिक का मान क्या आता है। ओके, यानी इसका सारणिक का मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू 4 × 2 8 एंड -1 × 3 -1 × 3 -3 और प्लस में 3 आ गई, यानी क्या आ गया 11। यानी इसकी मान कितना है 11। अब इसका मान निकालते हैं, इसका मान में भी क्या होगा, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, माइनस में 3 × -1 -3 -4 +3, यानी क्या है 11। यानी इसका भी वैल्यू सेम है, इसकी भी वैल्यू सेम है, बट ये सारणिक क्या अलग अलग है। कैसे, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 1 -1 4, इसमें ये क्या -1 4 पंक्ति हैं। ओके, तो इस प्रकार से यदि कोई भी सारणिक दी हुई होती है ना, उस सारणिक के या तो ऐसा करो आप कि सभी पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दो, या फिर सभी पंक्तियों को आप सभी स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर दो। चेंज करने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ओके, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टीज है। दूसरी प्रॉपर्टीज की हमारे पास कि जब भी कोई सारणिक दी हुई होगा ना, कोई भी हमारे पास डिटर्मिनेशन गिवन है, उस डिटर्मिनेशन में यदि कोई दो पंक्तियाँ या फिर 2 स्तंभों को आपस में चेंज करने पर उस सारणिक की वैल्यू तो सेम ही रहती है, परंतु उस सारणिक की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव में हो जाती है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ दूसरी प्रॉपर्टीज कि यदि किसी मैट्रिक्स में, यदि किसी सारणिक में यदि किसी सारणिक में 2 पंक्तियां या 2 स्तंभों को यानी यदि किसी सारणिक में 2 पंक्तियां या फिर 2 स्तंभों को आपस में चेंज करने पर सारणिक के संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि केवल चिन्ह में परिवर्तन होता है। यानी दूसरी प्रॉपर्टीज की हमारे पास यदि कोई भी सारणिक संख्या दी हुई है ना, कोई भी गिवन डिटर्मिनेशन है, उस डिटर्मिनेशन की 2 पंक्तियां या फिर 2 स्तंभों को आपस में, यदि कोई भी 2 पंक्तियां, उस 2 पंक्तियों को आपस में चेंज कर दे या फिर 2 स्तंभों को आपस में चेंज कर देना, तो उस मैट्रिक्स की संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 11th है तो 11th ही आएगा, बट उसके चिन्ह में परिवर्तन होगा। या कि इसमें 11th पॉजिटिव है तो उसकी 2 पंक्तियों को मैंने आपस में चेंज किया, तो उसका मान क्या हो गया, -11th आ जाएगा, यानी माइनस में आ जाएगा। यदि माइनस है तो प्लस में आ जाएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर ये कोई मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 1 2 0 0 0 1, ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, क्या ये वाली मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में मैं क्या करता हूँ, 2 पंक्तियों को आपस में चेंज कर देता हूँ। ओके, इसमें क्या मैंने 2 पंक्तियों को आपस में चेंज कर दी, तो क्या हो जाएगा, यानी मैं किस पंक्ति को चेंज करता हूँ, कोई भी 2 पंक्तियों को आपस में मैं चेंज कर सकता हूँ, या फिर कोई भी 2
या फिर कोई भी दो मैं स्तंभों को आपस में चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर किसी भी दो यानी इस या फिर दो स्तंभों को आपस में चेंज करूँ या फिर दो पंक्तियों को आपस में चेंज करूँ। मैं यहाँ पर दो पंक्तियों को आपस में चेंज करता हूँ। ओके, यानी ये वाली एंड ये वाली एंड ये वाली, इस दोनों को मैं आपस में स्तंभों को चेंज करता हूँ। क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड 0 0 1 एंड 1 2 0, ये वाली यानी इस दोनों स्तंभों को आपस में मैंने चेंज कर दी, तो ये वाली आ गई। ओके, अब क्या है इसमें, अब इसका मान ज्ञात करता हूँ और इसका भी मान ज्ञात करता हूँ। देखो इसकी मान तो दोनों का क्या आएगा, संख्यात्मक मान समान आएगा, बट इसकी वैल्यू एंड इसमें चिन्ह का चेंज आता है या नहीं आता, तो ये करते हैं अभी देखते हैं इसमें। यानी इसकी वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ, तो क्या आएगा a इज इक्वल टू, इसकी मैं यदि सीधी वैल्यू फाइंड करता हूँ। ओके, सीधे तरीके से मैं अभी इसमें मैं प्रथम स्तंभ से या फिर प्रथम रो से मैं इसको सीधी वैल्यू इसमें देखता हूँ कि कितनी आएगी। सीधी किस प्रकार से चेंज करते हैं, मतलब इसकी फाइंड करते हैं 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा, इस तीनों का मल्टीप्लिकेशन 2 प्लस में इसका मल्टीप्लिकेशन इंटू इसका 0, फिर 3 इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन 0 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में माइनस में इस तीनों का मल्टीप्लिकेशन, ये 0 आ रहा है तो 0 हो गया, फिर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 2 इंटू 1 इंटू -1 यानी 2 आ जाएगा, फिर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाएगा यानी 2 - 2 कितना आएगा 0। बट इसमें क्या है, इस डिटर्मिनेंट में इसकी मान 0 आ रहा है, बट इसमें हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर 1 ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर 1 ले लेते हैं और इसको चेंज किया मैंने तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, ये वाला अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें यदि मैं ये वाली ले रहा हूँ तो इसमें 0 0 आएगा, इसमें चिन्ह चेंज नहीं होगा, इसमें मैं चिन्ह चेंज वाली मैं लेता हूँ डिटर्मिनेंट में। तो इसमें क्या होगा, इसका मान क्या होगा, सीधा इसको 1 2 1 कितना आ गया 2 प्लस में इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू इसका 0, फिर इसका एंड इसको 0 हो गया, फिर माइनस में इस तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना 2 इंटू 3 6 और माइनस में 0 इंटू 0 0, फिर 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल, यानी a का मान क्या हो गया माइनस में 6 आ गई, यानी इस डिटर्मिनेशन की वैल्यू क्या आ गई माइनस में 6 आ गई। अब यदि मैं इस डिटर्मिनेशन इसमें मैंने क्या किया, इस पंक्ति को यानी इस कॉलम को मैंने यहाँ पर रख दिया और इस कॉलम को यहाँ पर रख दिया, यानी ये वाला इधर ये वाला इधर, यानी इस दो कॉलम को आपस में मैंने चेंज कर दिया। तो चेंज करने पर यानी दो कॉलम को आपस में चेंज किया तो क्या आना चाहिए, उसकी संख्या तो मान तो समान आना चाहिए, यानी 6 तो आना चाहिए, बट चिन्ह चेंज आना चाहिए, यानी प्लस है तो माइनस आना चाहिए, माइनस है यहाँ पर तो +6 इसकी वैल्यू फाइंड आनी चाहिए। तो देखते हैं आती या नहीं आती। तो ए का मान ज्ञात करते हैं। ए का मान इसमें 1 इंटू 0 इंटू 0 तो 0 प्लस में 2 इंटू 1 इंटू 1 2 प्लस में 1 इंटू 2 इंटू 3 6 एंड माइनस में 3 इंटू 1 इंटू 0 0 माइनस में इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1 इंटू 0 0 एंड फिर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया 2 आ गई, ये 2 आ गई। अब इसमें भी क्या है 2 से 2 कैंसिल हो गया तो किस बाकी क्या प्लस में 6, यानी ए का मापांक इक्वल टू 6, यानी इस डिटर्मिनेशन की वैल्यू मेरे पास क्या आई 6 आई एंड जो गिवन थी उसकी डिटर्मिनेशन की वैल्यू क्या है मेरे पास में -6 है। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है कि किस प्रकार से आप किसी भी दो मैट्रिक्स, यदि एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेशन दी हुई है उस डिटर्मिनेशन में यदि कोई भी डिटर्मिनेशन हो, चाहे 2x2 की हो या 4x4 की हो, चाहे उसमें डिटर्मिनेशन में कुछ भी एलिमेंट्स हो, यदि उसकी यदि दो स्तंभ या दो कॉलम आपस में चेंज करते हैं ना तो उसकी वैल्यू तो सेम आती है, परंतु उसके चिन्ह है ना जो चेंज आ जाते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। ओके, तो ये फर्स्ट में इसमें या फिर दोनों पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दो या फिर सभी स्तंभों को सभी पंक्तियों में चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इसमें मैंने क्या किया सभी पंक्तियाँ हैं इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दी। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कर रही है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये है कि सभी पंक्तियों को स्तंभ में चेंज करो या फिर सभी स्तंभों को सभी पंक्तियों में चेंज करते हैं ना तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। एंड दूसरी क्या कहते हैं कि यदि दो
यदि दो स्तंभ या फिर दो पंक्तियों को आपस में चेंज करते हैं तो संख्यात्मक मान तो समान रहता है, बट उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आपको दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हैं। ओके, अब हमारी इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 3। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज नंबर 3 एंड 4। दो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ओके, तो हमारी 3rd प्रॉपर्टीज क्या है कि यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियों या दो स्तंभों आपस यदि कोई सारणिक दी हुई है हमारे को, उस सारणिक की दो पंक्तियां या फिर दो स्तंभ आपस में बराबर हैं तो उस सारणिक की वैल्यू हमेशा शून्य प्राप्त होगी। ओके, इस प्रकार से यदि मैं कोई भी एक मैट्रिक्स दे दिया, एक मैट्रिक्स है मेरे पास, उसमें कितने एलिमेंट मतलब कितने पंक्तियाँ हैं, उसमें मान लीजिए दो पंक्ति या तीन पंक्तियाँ मान ली मैंने, इस तीन पंक्तियों में से दो पंक्ति आपस में बराबर हैं तो उस सारणिक की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। ओके, तो क्या है, कोई मैंने ये ले ली क्या सारणिक क्या है जिसमें दो स्तंभ या फिर दो पंक्ति आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसमें मैंने दो स्तंभ आपस में बराबर ले ली, क्या 1 1 1 एंड 1 1 1, इसमें 2 3 4, यह कोई मैंने सारणिक मान ली। ओके, इसमें सारणिक में दो स्तंभ आपस में क्या है, बराबर है, और यही कह रहा है कि यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियां या दो स्तंभ आपस में समान हैं तो उस सारणिक का मान शून्य होगा। तो इसमें मुझे क्या समान है, दो स्तंभ समान है, दो स्तंभ समान है तो इस सारणिक की मुझे वैल्यू 0 प्राप्त होगी। कैसे? इसको फाइंड करके देख लेते हैं कि इसकी 0 प्राप्त होती या नहीं होती है। ओके, तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए का मापांक इज इक्वल टू, इसमें मैं सीधा एक डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। ओके, 1 × 1 × 1 4, प्लस में 1 × 1 × 2 2, प्लस में 1 × 3 × 3 1 × 1 × 3 कितना होगा 3, माइनस में 2 × 1 × 1 2, माइनस में 1 × 1 × 4 4 हो गए, माइनस में 3 × 1 × 1 3 हो गई। अब इस सारणिक का देखते हैं मान शून्य आता है या नहीं होता है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 से +2 एंड -4 से +4, यानी इस सारणिक की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 0 आ गई, यानी ये क्या है 0। और ये प्रॉपर्टीज ये क्या कह रही है कि यदि किसी सारणिक की दो स्तंभ या दो पंक्ति आपस में समान है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। इसी प्रकार यदि कोई मैट्रिक्स मान ली मैंने, बी मैट्रिक्स मान ली। ओके, इसमें 2 2 2 2 2 2 या फिर इसकी जगह मैं 1 मिनट 2 3 एंड 2 2 2, ये कोई मैंने मैट्रिक्स बी मान ली। ओके, अब इस मैट्रिक्स में क्या है, दो पंक्ति या फिर दो रो इसमें समान है, यानी दो पंक्ति इसमें समान है तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। इसको भी फाइंड करके आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू भी 0 आती है। ओके, अब इसके बाद में हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज नंबर 4। ओके, प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या है कि यदि किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर राशि k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। ये क्या बोल रहा है कि यदि कोई सारणिक दी हुई है हमको, उस सारणिक में किसी एक पंक्ति, ये क्या बोल रहा है किसी यदि कोई सारणिक है उस सारणिक में किसी एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ, यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ को एक अचर राशि किसी k से मल्टीप्लिकेशन है वे, तो उस सारणिक की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, उस सारणिक की उसका मान क्या आएगा जो k से गुणित होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू इसको भी देखते हैं। ओके, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं ना तो हम इसकी ये प्रॉपर्टीज है ना, जो प्रॉपर्टीज हमको अच्छी तरीके से समझ में आती हैं। ओके, तो एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ। एग्जांपल क्या है मेरे पास में, कोई मैंने ए मैट्रिक्स मान ली। ओके, ए मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक पंक्ति होनी चाहिए, यानी ऐसी मैट्रिक्स होनी जिसमें एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ, यानी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयव को एक अचर राशि k से गुणा होना चाहिए। यानी फर्स्ट पंक्ति में मान लेता हूँ, फर्स्ट पंक्ति क्या है मेरे पास में 2 4 6 एंड 1 2 3 एंड ये वाली 0 0 1, ये कोई मेरे पास मैट्रिक्स है। ओके, इस मैट्रिक्स में क्या है मेरे पास में k से गुणित है। कैसे कि ये क्या है, ये भी फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मेरे पास में फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट रो ये 2 से मल्टीप्लिकेशन है। कैसे, ये 2 × 2 2 × 1 2 2 × 2 4 2 × 3 6, यानी ये क्या एक पंक्ति है ना जो प्रत्येक अवयव को कि अचर राशि k से गुणा करती है, यानी ये 2 से गुणा करती है। कैसे
यानी इस प्रकार से ये मैट्रिक्स है। तो इसमें मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ। कैसे? इसमें 2, यानी इसको मैं एक बार वापस से लिख देता हूँ, 2 इंटू 1 एंड 4 इंटू 2 एंड 6 इंटू 2, 6 इंटू एलिमेंट 2 इंटू 3 एंड 1 2 3 एंड 0 1 0, ये मैट्रिक्स लिख दी मैंने। ओके, इसको इस प्रकार से भी मैं लिख सकता हूँ। अब ये क्या हो रहा है, ये इसमें एक पंक्ति यानी फर्स्ट पंक्ति है ना जो 2 से गुणा हो रही है, ये भी देख लो 2 से गुणा हो रही है, ये 2 से यानी फर्स्ट पंक्ति है ना एक अचर राशि के क्या है यहाँ पर 2, यानी ये अचर राशि 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। यदि ये इस प्रकार से हैं, यदि इसमें से कोई स्तंभ भी ऐसा होता जो किसी एक अचर राशि से मल्टीप्लिकेशन होता तो उसको किस प्रकार, इसको अब हम किस प्रकार से लिखते हैं, इसको हम 2 को बाहर ले लेते हैं, यानी इसको क्या के से गुणित हो जाती है। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाती है, के से गुणित हो जाती है। यानी ये इसमें के क्या है, 2 है, क्योंकि यहाँ इस फर्स्ट रो में 2 को कॉमन, इसलिए हम 2 इसमें बाहर लेते हैं, 2। बाकी पीछे क्या रहा, 1 1 0 एंड 4 2 1, देखो यहाँ पर 2 इंटू 2 है ना, 2 2 1 एंड 3 3 0, यानी इस प्रकार से मैट्रिक्स को भी हम लिख सकते हैं। कैसे? इसको मैं कैसे बाहर ले लिया, यानी 2 को बाहर ले लिया, 2 को बाहर ले लिया, 2 को बाहर ले लिया, तो उसको पीछे क्या रहा, 1 2 एंड 3, 1 2 3, और ये दूसरा दो रो है वो तो आपस में, यानी 2 रो हैं वो एज इट इज़ वापस मैंने इसको लिख दी। ओके, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। यही इसमें प्रॉपर्टीज में क्या हुआ कि यदि किसी सारणिक्स में एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ, इसमें क्या एक पंक्ति है, ये वाली एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव को, इस पंक्ति के प्रत्येक अवयव को एक अचर राशि के से गुणा करते हैं, यानी एक अचर राशि क्या है, के, इस के से गुणा करते हैं, इसको भी के से गुणा किया, यानी ये वाले मान लीजिए। ओके, ये वाली इसको भी क्या है 1 2 3, ये 1 2 3 है, इसको क्या एक अचर राशि के से गुणा, अचर राशि यहाँ पर क्या है 2 से, ये इसको भी 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, यानी एक अचर राशि गुणा करते हैं तो उसका मान क्या होगा, के गुणित हो जाता है, यानी इसका मान के गुणित हो जाता है, के क्या 2 एंड उस मैट्रिक्स के गुणित हो जाता है। ओके, और इस मैट्रिक्स को मैं वापस इस प्रकार से मैट्रिक्स को भी लिख सकता हूँ। ओके, और इस मैट्रिक्स को ये 2 है, इस मैट्रिक्स में एक खास बात होती है क्या कि कोई भी मैट्रिक्स होती है ना, उस मैट्रिक्स के बाहर मल्टीप्लिकेशन है ना सभी एलिमेंट्स के साथ नहीं होते हैं। मैट्रिक्स में तो कोई भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स होती है ना, उस मैट्रिक्स के बाहर जितने कोई भी अचर राशि तो उसमें तो अचर राशि है ना जो सभी एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन होती है। बट सारणिक्स में ऐसा नहीं, सारणिक्स में जो बाहर होता है ना वो या तो कॉलम में से एक के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर रो के साथ में एक के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। इसमें क्या था, ये फर्स्ट रो थी, फर्स्ट रो के साथ में केवल 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ और मैंने 2 को बाहर लिया। अब मैं वापस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ था तो इसको इसके साथ भी करा सकता हूँ, इसको इसके साथ भी करा सकता हूँ और इसको इसके साथ में भी मल्टीप्लिकेशन करा सकता हूँ। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला समझ में आया होगा। अब यदि मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेता हूँ, ओके, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तो ये एक मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है मेरे पास में क्या 2 1 3 0, ये कोई मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में क्या होता था, इसके में कोई भी एक एलिमेंट से किसी अचर राशि मैंने के से मल्टीप्लिकेशन कराई, यानी p 2p से मल्टीप्लिकेशन कराई, तो इसमें 2 यानी ये p क्या है ये, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लिकेशन कराया तो 2 है ना इन सभी एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 6 एंड 2 एंड 0 का 0 हो जाएगा, यानी ये यानी 2p ये बन जाएगा, यानी 2 को इस सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं कौन, मैट्रिक्स। बट सारणिक्स में क्या है, एक मिनट, सारणिक्स में क्या है, सारणिक्स में जैसे 2a, ये कोई सारणिक्स है, ये अब इस सारणिक्स को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें, जैसे 2 इंटू सारणिक्स 1 0 1 0 0 1 एंड 1 2 3, ये कोई सारणिक्स है। अब इस सारणिक्स में मैं कहना इस 2 को है ना सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता, तो हम यही इसमें प्रॉपर्टीज बोल रही हैं, यानी इसको है ना ये प्रॉपर्टीज है ना, यही प्रॉपर्टीज है, यानी इस चौथी प्रॉपर्टीज है, इसके बेस पर ही मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, यानी इसको मैं 2 से मल्टीप्लिकेशन कराता हूँ तो इसमें ये 2 है ना इन सभी एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन कदापि नहीं होगी, किसमें,
यदि डिटर्मिनेशन है तो। यदि यहाँ पर ये मैट्रिक्स होती तो ये 2 है ना जो सभी के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो जाते थे, बट यहाँ पर क्या है सारणिक से, इसलिए यहाँ पर 2 है ना इन सभी एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ओके, तो किसके साथ में होगा, या 2 या तो फर्स्ट पंक्ति के साथ में होगा, या सेकंड पंक्ति या थर्ड पंक्ति, या फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड या फिर थर्ड कॉलम, इन छहों में से किसी एक के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। ओके, तो यदि आप इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कराओ, फर्स्ट पंक्ति के साथ में मल्टीप्लिकेशन करा के आप इसका मान ज्ञात करो तो भी, और यदि आप इसको सेकंड पंक्ति के साथ में इसको मल्टीप्लिकेशन करा के आप मान ज्ञात करो, या फिर आप इसको थर्ड पंक्ति के साथ में मल्टीप्लिकेशन करा के आप इसका मान ज्ञात करो, तीनों का मान आपको बराबर आएगा सारणिक में। ओके, बट मैट्रिक्स में इस प्रकार से नहीं होता। ओके, इसलिए मैं यहाँ पर यही कह रहा हूँ कि इस सारणिक को आप इसको इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, इसके साथ में भी कर सकते हो, इसमें साथ में भी करते हो, या फिर इस कॉलम में के साथ में भी कर सकते हो, दूसरे कॉलम या फिर तीसरे कॉलम, इन छहों में से किसी एक के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। और यदि आपकी भी सारणिक होगी ना, जैसे इसमें क्या है 2 4 6 2 6 8 एंड 1 2 3, ये 1 2 3, ये मेरे पास कोई सारणिक्स हैं। ओके, अब इस सारणिक्स में मुझे ना इसमें कॉमन लेना चाहूँ तो कॉमन किस में लूँगा मैं, इसमें ना सब में कॉमन नहीं होगा, बट इसमें क्या है एक पंक्ति, इस पंक्ति में 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें कुछ नहीं आ रहा है, इस स्तंभ में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यानी इस पंक्ति में क्या आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको पहले 2 कॉमन ले लेता हूँ, यानी इसको मैंने 2 कॉमन लिया इस पंक्ति में से, तो 1 2 3 एंड 2 6 8 एंड 1 2 3, इसमें 2 कॉमन लिया मैंने, तो ये वाली मैट्रिक्स बन गई। अब इसमें भी दूसरी पंक्ति है, उसमें भी मैं 2 कॉमन लेता हूँ, यानी 2 × 2 4 हो जाएगा, एंड 1 2 3 एंड इसमें 1 3 4 एंड 1 2 3, ये वाली मैट्रिक्स बन गई। ओके, यानी 4 एंड 1 4 और ये मैट्रिक्स बन गई, यानी सॉरी मैट्रिक्स क्या डिटर्मिनेशन बन गई। ओके, अब इस डिटर्मिनेशन को मैं 4 को है ना इसके इस 4 को मैं इन छहों यानी इस तीनों कॉलमों एंड या फिर तीनों स्तंभों को तीनों पंक्तियाँ या फिर तीनों स्तंभों के साथ में मल्टीप्लिकेशन कराता हूँ, किसी यानी तीनों स्तंभों में से या फिर तीनों पंक्तियों में से किसी एक के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूँ, या फिर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूँ, या फिर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूँ, तो सभी की वैल्यू क्या आएगी, एक समान आएगी। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको फाइंड कर सकते हो। ओके, तो आपको आशा करता हूँ कि ये 3 and 4 प्रॉपर्टीज भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हैं। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही, इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके 2-3 प्रॉपर्टीज और हैं इसकी डिटर्मिनेशन की, वो सॉल्व करेंगे, उसके साथ में क्वेश्चन देखेंगे और एक्सरसाइज 4.2 के भी क्वेश्चन या और एग्जाम्पल देखेंगे। तब तक तो इस डिटर्मिनेशन में आज जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, इसमें कोई भी आपको किसी भी प्रकार की डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके कमेंट में भेज सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप इसको आपकी डाउट को भेज सकते हो, जिससे मैं आपको उस डाउट को क्लियर कर दूँ। ओके, तो हम मिलते हैं हम अब हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप देखते रहिए आगे मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल के साथ एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।